जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान के अंदर आप लोग बहुत ऐसे वीडियो देख रहे हैं जहां विनाश की बात कही जा रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कही जा रही है, दुनिया की आबादी बहुत कम हो जाएगी, ऐसी खबरें आप सुनते हैं। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी, भविष्य मालिका के बारे में आप लोग वीडियो देखते हैं और उन सबको देखने के बाद बहुत से लोग विचलित भी होते हैं, डरते भी हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ सत्य होगा? होगा तो क्यों होगा? आखिर वो कारण क्या है जो इन सब घटनाओं को सत्य साबित करेगा? या अगर ये सत्य नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी रहस्य को आपके सामने रख रहा हूं, जिसके पश्चात आपको ये समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि आखिर आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है। सनातनियों, आपने एक लाइन सुनी होगी, जब काल मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। ये लाइन आपने सुनी होगी और इस लाइन के अंदर ही हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। जब काल मनुष्य पर छाता है, काल यहां पर दो जगहों पर प्रयोग किया जाता है, यानी काल एक समय को भी कहते हैं और काल मृत्यु को भी कहते हैं, मृत्यु के तांडव को भी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि आपका काल तो अभी ठीक नहीं चल रहा, यानी आपका समय ठीक नहीं चल रहा। काल के गर्भ में क्या है, यानी समय के गर्भ में क्या है। और हम ये भी कहते हैं ना कि भैया इसका तो काल आने वाला है, यानी इसकी मृत्यु आने वाली है। तो काल शब्द दो जगहों पर प्रयोग होता है, एक मृत्यु के लिए और एक समय के लिए। क्योंकि मृत्यु केवल और केवल समय के अधीन है, इसीलिए जिसका समय नहीं होगा उसकी मृत्यु आ नहीं सकती, और जिसका समय हो चुका है उसकी मृत्यु टाली नहीं जा सकती। इसीलिए काल शब्द इन दोनों जगहों पर ही प्रयोग होता है। अब बात करते हैं वर्तमान के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो हमें उन परिस्थिति की ओर लेकर जा रहा है जिन परिस्थितियों को नहीं होना चाहिए। तो सनातनी एक बात को समझिए, मैंने कल के भी एक लाइव सेशन के अंदर आप लोगों को एक बहुत बड़ी व्याख्या दी थी, बुद्धि, ज्ञान और विवेक के संदर्भ में। आज उसी के दूसरे स्वरूप को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हम लोग सब बुद्धिमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी बुद्धि की ही पराकाष्ठा है कि हम चांद तक पहुंच गए, मोबाइल हमने बना लिए, इंटरनेट हमारे पास है, सैटेलाइट हमारे पास है। यह हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा है। ज्ञान की पराकाष्ठा भी हमारे पास है, यानी कि वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान, उसका विज्ञान, हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की बेहतर व्याख्या, उनके संदर्भ में अनेकों ऐसी पुस्तकें जो हमें ज्ञान देती हैं, इसका भी भंडार हमारे पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस ज्ञान और इस बुद्धि के द्वारा हम कभी भी ना तो इस प्रकृति को समझ सकते हैं और ना ही इस ईश्वर की लीला को समझ सकते हैं। तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो हमें इस ब्रह्मांड के रहस्य को खोलने की ताकत देती है? तो वो है विवेक। अगर हमारे पास विवेक है तभी हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान उस जगह काम आएगा जिस जगह उसको प्रयोग में लेना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों के अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान से हमारा विवेक जागृत होता है। और यदि हमारा विवेक जागृत नहीं है, हमारा विवेक मर रहा है, तभी इस जगह बात कही कि जब काल मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। इस समय वर्तमान के अंदर बुद्धि की पराकाष्ठा हमारे पास है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो कोविड जैसी परिस्थिति को भी कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, साहित्यकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। ये सब वो हैं जिनके पास ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर दुनिया के अंदर युद्ध हो रहे हैं, दुनिया के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, दुनिया के अंदर चोरी चकारी हो रही है,
दुनिया के अंदर हत्याएं हो रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास बुद्धि का भंडार है, ज्ञान का भी भंडार है, लेकिन हम सबका विवेक मर चुका है। मेरी इस बात को और बेहतर तरीके से समझाऊं, इसके लिए आपके सामने कुछ उदाहरण रख देता हूं। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। उस गीता के ज्ञान से अर्जुन का विवेक जागृत होता है, वो अपने कर्म को करने के प्रति समर्पित होता है। वही गीता का ज्ञान संजय ने धृतराष्ट्र को भी सुनाया था, लेकिन धृतराष्ट्र का विवेक जागृत नहीं हुआ, क्योंकि उसने गीता के ज्ञान को साधारण शब्दों में ही लिया था, बल्कि वो ये देख रहा था कि क्यों श्री कृष्ण अर्जुन को उकसा रहे हैं। तो यहां उस गीता के ज्ञान ने भी धृतराष्ट्र पर असर किया ही नहीं। यानी यहां भी एक बात चरितार्थ होती है कि पढ़ने सुन लेने से हमें ज्ञान तो हासिल हो सकता है, लेकिन हमारा विवेक जागृत नहीं हो सकता। और जब तक विवेक जागृत नहीं होगा, हम धर्म को समझ ही नहीं सकते। तो बात आती है कि फिर हमारा विवेक जागृत होगा कैसे? तो जिन संतों महापुरुषों का विवेक जागृत था, जिन पीर पैगंबर औलिया महापुरुष अवतारों का विवेक जागृत था, उन लोगों ने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के आधार पर हमें वो ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात हमारा विवेक जागृत हो। यानी केवल पढ़ने से नहीं, पढ़ने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करने से ही विवेक जागृत होता है। ईश्वर की शरणागति होने से ही विवेक जागृत होता है। और यही कारण है कि इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के प्रति समर्पित है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म को फॉलो क्यों नहीं करता हो। एक जैन अपने जैन धर्म के प्रति समर्पित है, एक हिंदू अपने हिंदू धर्म के प्रति समर्पित है, एक ईसाई अपने ईसाई धर्म के प्रति समर्पित है, एक मुस्लिम अपने मुस्लिम धर्म के प्रति समर्पित है, बौद्ध अपने धर्म के प्रति समर्पित है। वो क्यों समर्पित है और क्यों सब कुछ होने के बाद भी उनका विश्वास अपने धर्म से टूटता नहीं है? उसका एकमात्र कारण यही है कि जिस ज्ञान को वो जानते हैं, मानते हैं, उस ज्ञान के द्वारा विवेक जागृत केवल धर्म के आधार पर होता है, और धर्म उनसे कहीं छूट रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म के प्रति आस्था और विश्वास ही उनके भीतर विवेक जागृत करेगी। ऐसा उनका मानना ठीक है, लेकिन क्या उनका रास्ता ठीक है? इसका आकलन उन्हें स्वयं करना पड़ेगा। इसीलिए जब जब ईश्वर इस धरा पर आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो यहाँ एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न जरूर होती है जहां बहुत बड़ा नरसंहार होता है। चाहे फिर वो रामायण का काल हो, महाभारत का काल हो, या कलयुग का वर्तमान समय हो। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, लेकिन महाभारत के युद्ध के पश्चात शेष क्या बचा था? ऐसे में एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि इतने विध्वंस होने के पश्चात धर्म की स्थापना हुई, तो आखिर इसका फायदा क्या? तो सनातनियों, एक बात को समझिए। पहले इस लाइन के अंदर कहा जा चुका है कि जब काल मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। तो यदि किसी इंसान का विवेक पहले ही मर चुका है, तो फिर उसके जीवित रहने या मरने से इस सृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, तू जो समझ रहा है कि तू इन्हें मारेगा, देख ये तो पहले ही मर चुके हैं। यानी उन सब का विवेक पहले ही मर चुका था, अब तो केवल काल ने उन्हें अपना ग्रास बनाना था। इसीलिए धर्म युग के अंदर प्रवेश करने से पहले एक महाविनाश तो अवश्य होगा, क्योंकि वर्तमान में हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है, हमारा ज्ञान भी श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा विवेक मर चुका है। और जब विवेक मर जाता है, तो काल मनुष्य पर जरूर छाता है, और काल के दो रूप यानी समय और मृत्यु का तांडव। इसीलिए समय वो नजदीक भी आ रहा है, और अगर समय वो नजदीक आ रहा है तो मृत्यु का तांडव भी होगा, ऐसा भी सुनिश्चित है। क्योंकि संतों महापुरुषों की कही हुई किसी भी लाइन का कोई अर्थ ना हो,
ये संभव ही नहीं है। इसीलिए जब आपके भीतर विवेक जागृत होता है तो आपके शब्दों में भी गहराई होती है, आपकी समझ में भी गहराई होती है, आपके कर्म में भी गहराई होती है, आपके आचरण में भी गहराई होती है, आपके व्यवहार में भी गहराई होती है और आपका व्यक्तित्व भी एक ऐसी गहराई से परिपूर्ण होता है जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों का जीवन असाधारण था और भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी असाधारण इसीलिए था क्योंकि उनके जीवन के हर कर्म के अंदर वो गहराई थी जिस गहराई को समझने के लिए हमें अपने भीतर विवेक को जागृत करना पड़ेगा। और विवेक केवल और केवल धर्म का अनुसरण करने से जागृत होता है और धर्म केवल एक ही है और वो है सनातन। इसीलिए महाभारत के युद्ध के पश्चात केवल विवेक ही शेष रहा, जिनका विवेक जागृत था वही शेष रहे, बाकी सभी काल के ग्रास बने। और वर्तमान के अंदर भी जिन लोगों के भीतर विवेक जागृत होगा वही इस कालखंड में सुरक्षित होंगे। इसीलिए आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान ये आपके किसी काम नहीं आने वाला है, लेकिन यदि आप अपने भीतर विवेक को जागृत करने में कामयाब रहे तो निस्संदेह इस समय पर आप विजय अवश्य होंगे। इसीलिए अपने भीतर उस विवेक को जागृत कीजिए और विवेक जागृत केवल और केवल धर्म के अनुसरण से होता है और धर्म केवल और केवल सनातन है। इसीलिए सनातन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, एक एक बात मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बस आप उन्हें फॉलो करते चलिए, आपके भीतर विवेक अवश्य जागृत होगा, आपके शब्दों में गहराई भी आएगी, आपके विचारों में गहराई आएगी, आपके जीवन के व्यक्तित्व के अंदर भी गहराई आएगी और यही गहराई आपको ईश्वर के नजदीक लेकर जाएगी और आपकी मनुष्य से देवता की यात्रा और आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा पूर्ण होगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।